सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे थे फलन में आपने फलनों की परिभाषा, फलनों के प्रांत परसर, कुछ मानक फलनों के प्रांत परसर पढ़े थे। फिर आपने लिया था फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में दो प्रकार के फलन बताए थे, एक एकी फलन और आच्छादक फलन। उसी से जो फलन एक एकी नहीं है वो बहुएकी कहलाता है, और जो आच्छादक नहीं है वो अंतरक्षेपी। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे आपने। फलन f(x) बराबर x² को किस प्रांत और सह प्रांत के साथ एक एकी आच्छादक है अथवा एक एकी आच्छादक नहीं है, वो आपने चेक किया था। फिर उसके बाद साइन और कोसाइन की आपने वेरिएशंस देखे थे कि साइन और कोसाइन के मान कहाँ से कहाँ तक बढ़ते हैं, किस अंतराल में बढ़ते हैं, किस अंतराल में घटते हैं, बढ़ते हैं तो किस संख्या से किस दूसरी संख्या तक बढ़ते हैं या घटते हैं, ये आपने चेक किया था। उसी के आधार पर आपने उनके ग्राफ भी देख लिए थे। अब उसी सब जानकारी पर अब एक एकी आच्छादक फलनों के आगे उसमें इसी जानकारी पर अपन साइन कोसाइन के किस अंतराल में एक एकी आच्छादक हैं वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखे हैं, बताइए निम्न फलनों में से कौन से एक एकी हैं अथवा नहीं हैं, आच्छादक हैं अथवा नहीं है। पहला क्वेश्चन लिखा है फलन f r से r में f(x) बराबर sin x। एक एकी होने के लिए क्या होना चाहिए? एक एकी होने के लिए होना चाहिए कि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। यहाँ प्रांत आपको दे रखा है r में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 0 आती है, पाई आती है, सारी संख्याएं आती हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। n पाई लिख सकते हैं, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो चूंकि 0 और पाई अलग हैं लेकिन साइन 0 बराबर साइन पाई है, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग नहीं हैं। साइन 0 भी 0 है, साइन पाई भी 0 है, साइन 2 पाई भी 0 है, साइन 3 पाई 0 है, फाइनली साइन n पाई 0 है, n का मान कोई भी पूर्णांक हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फलन एक एकी नहीं है। तो देयरफॉर दिया फलन एक एकी नहीं है। आप इन फलनों के ये चेक कर रहे हैं कौन कौन से फलन 1 हैं या नहीं हैं, ऑन टू हैं और नहीं हैं। तो पहले आपको दे रखा था फंक्शन f r से r में f(x) बराबर sin x। r क्या है? सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्च, उसमें सारी संख्याएं आती हैं। 0 आ रही है, पाई आ रही है, सभी आ रहे हैं ये। तो यानी कि साइन 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, यानी कि 0 और पाई बराबर नहीं है लेकिन इनके प्रतिबिंब समान है, यानी कि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग ना होकर समान आ रहे हैं, इसलिए फलन एक एकी नहीं है। अब आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए? सह प्रांत और परसर बराबर होना चाहिए, या कह सकते हैं सह प्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। यहाँ साइन x का सह प्रांत क्या दे रखा है? r दे रखा है, और परसर क्या आएगा? यहाँ f(x) बराबर साइन x का परसर यानी कि साइन x के मान कहाँ से कहाँ तक बदलते हैं? रेंज, ये आप जानते हैं, ये -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्च होता है। -1 और 1 दोनों सम्मिलित हैं और इनके मध्य की सारी संख्याएं जो भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये परसर आ गया। सह प्रांत r दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? सह प्रांत कोडोमेन नॉट इक्वल टू परसर। रेंज यानी सह प्रांत और परसर बराबर नहीं है, देयरफॉर दिया फलन आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब जो आपको फलन दे रखा है फंक्शन f फ्रॉम r टू r f(x) बराबर sin x, ना तो ये एक एकी है ना आच्छादक है। अब अगले क्वेश्चन ये प्रांत दे रखा है अंतराल 0 से 2 पाई तक, और कहाँ तक जा रहा है? -1 से 1 के अंतराल पर, और f(x) बराबर sin x। एक ही फंक्शन ले रहे हैं, f(x) बराबर sin x, अंतराल हो गया 0 से 2 पाई तक। अब फिर चेक करना है ये एक एकी है अथवा नहीं है। अब आप दोबारा से देखें वही आर्गूमेंट, क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू पाई
नॉट इक्वल टू 2 पाई, लेकिन साइन 0 बराबर साइन पाई आ गया। साइन 0 बराबर साइन पाई बराबर साइन 2 पाई। 0 पाई 2 पाई तीनों उसी अंतराल में हैं, प्रांत में हैं, लेकिन साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई तीनों के मान क्या है? 0। यानी कि अलग अलग x के अलग अलग मानों के लिए इसका जो प्रतिबिंब समान है, यानी असमान नहीं है। इसका मतलब फलन एक है कि नहीं है। देयरफॉर दिया फलन एक है कि नहीं है। एक है के लिए क्या चेक करते हैं? अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। अब आच्छादक की बात है, जब x का मान 0 से 2 पाई तक चल रहा है तो फलन का मान कहाँ से कहाँ तक बदलेगा देखते हैं। अपन ग्राफ बना लेते हैं 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ये 0 x एक्सिस बाई एक्स जो गई, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और यहाँ 2 पाई। ये 0 से 2 पाई के मध्य y बराबर साइन x का ग्राफ हो गया। 0 से 2 पाई के बीच में साइन x का ग्राफ हो गया। मैक्सिमम मान तो 1 है, मिनिमम मान -1 है। सारे मान प्राप्त हो रहे हैं। सह प्रांत -1 से 1 दे रखा है और परसर भी यही हो गया। यहाँ फलन का परसर ये आप पहले से जानते हैं। -1 से 1 के मध्य की संख्याओं का समुच्चय होता है। -1 और 1 भी सम्मिलित होती हैं और यही सहप्रांत दे रखा है। सहप्रांत भी -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब सहप्रांत और ये परसर बराबर हो गए, क्योंकि सहप्रांत बराबर परसर। कोडोमेन बराबर रेंज। देयरफॉर दिया फलन आच्छादक है। दिया फलन आच्छादक है। It means function f from 0 to 2 pi to interval -1 to 1, where fx equal to sin x is not 1 but on 2। 1 नहीं है लेकिन on 2 है। एक है कि नहीं है लेकिन आच्छादक है। अब अगले को 6 फिर फलन दे दिया। फलन f फ्रॉम -π/2 to π/2 टू r। -π/2 से π/2 के मध्य की संख्याओं का समुच्चय ले रखा है। वो तो प्रांत और सह प्रांत क्या है? r है। अब आपको चेक करना है। अब -π/2 से π/2 ग्राफ भी बना सकते हैं, बिना ग्राफ के भी आप बता सकते हैं। -π/2 से π/2 के बीच में ये -π/2 और ये π/2, ये -1 से लेके 0 और 0 से लेके 1, ये ग्राफ चल रहा है। ये -π/2 है, ये π/2 है। इसका आगे भी ग्राफ बना सकते हैं, आगे की आवश्यकता नहीं है। आगे ग्राफ ऐसे चलेगा। आपको कौन से ग्राफ की आवश्यकता है? -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो आप देख सकते हैं जब x का मान -π/2 से π/2 तक जाता है, साइन ऑफ एंगल की वैल्यू -1 से बढ़ते बढ़ते 0 और 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो गई। यानी कि -π/2 और π/2 के बीच में कोई भी दो एंगल ऐसे नहीं है जिनके साइन का मान बराबर हो। यानी -π/2 और π/2 के मध्य अलग अलग x के लिए साइन x का मान अलग अलग है। यानी प्रांत के किन्हीं भी दो x के मानों के लिए उनके प्रतिबिंब अलग अलग है। इसका मतलब एक ही हो गया। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ स्पष्टतया दोबारा से। -π/2 से π/2 के मध्य या के अंतराल के किन्हीं भी दो कोणों के लिए साइन x का मान
असमान होगा। यानी -π/2 से π/2 के मध्य कोई भी दो एंगल ले लें, कोई भी दो कोण ले लें, उनके लिए sin x का मान असमान ही होगा। अलग अलग एंगल होंगे तो अलग अलग, क्योंकि जब एंगल -π/2 से 0 तक जाता है, साइन की वैल्यू -1 से बढ़ते बढ़ते 0 हो रही है, और जब 0 से π/2 तक जाता है, साइन की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक हो रही है। यानी कि अलग अलग एंगल के लिए साइन ऑफ एंगल का मान अलग अलग है, इसलिए दिया फलन एक ही है। अब सहप्रांत की बात आती है। सहप्रांत r दे रखा है और परसर -1 से लेके 1 तक की सारी संख्याएं मिल रही हैं। यहाँ फलन का परसर पहले से भी पता है, लेकिन जब भी एंगल -π/2 से π/2 की ओर जाएगा तो साइन ऑफ एंगल -1 से बढ़ते बढ़ते 1 तक आ जाएगा। तो यहाँ परसर कितना है? परसर यानी रेंज -1 से लेके 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, इसलिए सहप्रांत नॉट इक्वल टू परसर। सहप्रांत और परसर बराबर नहीं है। सहप्रांत क्या दे रखा है? r दे रखा है। परसर कितना आया? -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय आया, इसलिए दिया फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कैलकुलेशन कोई नहीं है, कैलकुलेशन कोई नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें साइन एक्स के वेरिएशंस आपको पता है। जब एक्स का मान -π/2 से π/2 तक जाता है, साइन ऑफ एंगल की वैल्यू -1 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच जाती है। यानी कि अलग अलग एंगल के लिए साइन ऑफ एंगल का मान अलग अलग है, इसलिए ये एक ही हो गया। फिर आच्छादक देख रहे थे। आच्छादक के लिए क्या होता है? सहप्रांत और परसर बराबर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सहप्रांत तो कितना है? r दे रखा है, और परसर कितना है? -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय और सहप्रांत r है, तो दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो दिया फलन कैसा हो गया? आच्छादक नहीं हुआ। तो इसलिए ये फलन कैसा हुआ? एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब अगला आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 30, फलन f 0 से पाई के 0 से लेके पाई तक की संख्याओं का अंतराल है और उससे कहाँ परिभाषित है? -1 से 1 के मध्य। और f(x) बराबर sin x। फलन वही है जो पहले आपको दे रखा है। अब आप देखें -π से पाई के बीच में दिख रहा है sin 0 और sin π। सिंस 0 नॉट इक्वल टू पाई, 0 नॉट इक्वल टू पाई, लेकिन sin 0 बराबर sin π है। sin 0 बराबर sin π, यानी कि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान आ रहे हैं। समान आ रहे हैं तो दिया हुआ फलन एक ही नहीं है, इसलिए दिया फलन एक ही नहीं है। फलन एक ही नहीं है। और अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। -π और इसके बीच में ग्राफ बना लेते हैं। ये -π, ये -π/2, यहाँ 0, और ये ग्राफ आ गया फिर आपका 0 से π के बीच में ये आ गया। ये y बराबर sin x का ग्राफ बना दिया आपने -π से π के मध्य में। आपको कौन सा चाहिए था? 0 से π के मध्य वाला। तो 0 से π वाला देखते हैं आप। 0 से π के बीच में ये रहा। तो 0 और π के बीच में जो वैल्यूज हैं, पहले 0 से π/2 तक मान कौन से आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे जैसे एंगल 0 से π/2 तक जा रहा है, साइन ऑफ एंगल 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रहा है। और जब x का मान π/2 से π तक आ रहा है तो साइन ऑफ एंगल की वैल्यू 1 से घटते घटते 0 आ रही है। यानी जो मान 0 और π/2 के बीच में प्राप्त हो रहे हैं वही दोबारा से π/2 और π के बीच में प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि दो एंगल के लिए साइन की वैल्यू समान आ रही है, इसलिए ये एक ही नहीं है। एग्जाम्पल से लिख सकते थे आप 0 और π बराबर नहीं है,
लेकिन साइन 0 और साइन पाई बराबर है, इसलिए फलन एक है कि नहीं है। अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक में बताएं फिर। आच्छादक में क्या देखना होता है, सहप्रांत और परसर बराबर होना चाहिए। सहप्रांत क्या है, -1 to 1, और परसर क्या है, साइन एक्स का परसर तो -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो ऐसा लगता है कि आच्छादक हो गया, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि प्रांत दे रखा है 0 से पाई। 0 से पाई में साइन की वैल्यू जो रेड कलर का ग्राफ दे रखा है, रेड कलर का ग्राफ दे रखा है, यही ग्राफ है। ये सारा एक्स अक्ष के ऊपर है। एक्स अक्ष के ऊपर है तो सारी वैल्यूज कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव है ही नहीं। ऋणात्मक मानों पर प्रतिबिंब जा ही नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ परसर कितना है, यहाँ परसर रेंज बराबर 0 से लेके 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। y बराबर साइन एक्स या एफ एक्स बराबर साइन एक्स का परसर होता है -1 से 1 तक। कब, जब कंप्लीट प्रांत दे रखा हो। लेकिन यहाँ प्रांत क्या है, 0 से पाई तक की संख्याओं का समुच्चय। 0 से पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ऋणात्मक संख्याओं पर प्रतिबिंब जाएगा ही नहीं। तो ऋणात्मक जो ये ग्राफ बनाया था अपन ने, इस पर तो किसी का प्रतिबिंब जा ही नहीं रहा, नेगेटिव मान तो प्राप्त हो ही नहीं रहे। अपना ग्राफ कौन सा लेना है, जब x का मान 0 और पाई के बीच में है, ये वाला नहीं लेना। आगे भी आएगा ग्राफ तो, लेकिन वो भी आपको नहीं लेना, क्योंकि अपना अंतराल तो 0 से पाई तक का है प्रांत। तो 0 से पाई के बीच में देखा, साइन ऑफ एंगल सिर्फ धनात्मक है, ऋणात्मक मानों पर प्रतिबिंब जा ही नहीं रहा। तो साइन ऑफ एंगल इस प्रांत के साथ परसर कितना हुआ, 0 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। सहप्रांत क्या दे रखा है, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो इसलिए सहप्रांत कोडोमेन नॉट इक्वल टू परसर, और सहप्रांत और परसर बराबर नहीं है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए दिया फलन आच्छादक नहीं है। तो ये फलन कैसा रहा, ना एक है कि ना आच्छादक। ना तो ये एक ही रहा और ना आच्छादक रहा। आप जब भी इनको डिस्कस करें, प्रांत परसर ध्यान रखेंगे, वेरिएशंस ध्यान रखेंगे, उनकी सहायता से सीधा आ जाता है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आप देख के ही बता सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 31, फलन एफ कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, -π/2 से π/2 तक का अंतराल प्रांत है, और -1 से 1 तक की संख्याओं का अंतराल सह प्रांत है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब फिर देखते हैं अपन, अभी आपने डिस्कस किया था -π/2 से π/2 के मध्य में किन्हीं भी दो एंगल के साइन का मान समान नहीं होता। अलग अलग साइन के लिए, अलग अलग एंगल के लिए साइन का मान अलग अलग आ रहा है। -π/2 से π/2 के बीच में अभी पहले ग्राफ बनाया था, फिर बना लेते हैं। वैसे ग्राफ की आवश्यकता नहीं है, वेरिएशंस आपको पता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हो गया जब इंटरवल यानी कि प्रांत आपका -π/2 से π/2 के बीच में हो। ये पॉइंट अगर देखें तो ये तो पॉइंट कौन सा है, -π/2 -1, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये है π/2, 1। ये ओरिजिन, यानी जब एंगल -π/2 से π/2 के बीच में वेरी करेगा, साइन ऑफ एंगल -1 से बढ़ते बढ़ते 0, 0 से बढ़ते बढ़ते 1, यानी कि इस अंतराल में अलग अलग एक्स के लिए साइन ऑफ एंगल का मान भी अलग अलग है। और यही तो देखना होता है आपको। यदि प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों तो वो एक ही होता है, ऐसा नहीं हो तो बहु एक ही होता है। यहाँ अलग अलग एक्स के मानों के लिए साइन ऑफ एंगल की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए फलन एक ही है। अब आच्छादक की बात आती है। आच्छादक में क्या लेते हैं, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सह प्रांत और परसर बराबर होना चाहिए। यहाँ सह प्रांत क्या है, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, और परसर क्या है, परसर भी यही है।
जब x का मान -π/2 से π/2 तक जा रहा है, साइन ऑफ एंगल की वैल्यू -1 से बढ़ते बढ़ते 1 हो रही है, यानी कि वही परसर है और वही सह प्रांत है। यहाँ सह प्रांत बराबर परसर, सह प्रांत बराबर परसर, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, देयरफॉर दिया फलन आच्छादक है, दिया फलन आच्छादक है। तो ये फलन कैसा रहा, एकैकी भी है और आच्छादक भी है। फलन आपको क्या दे रखा था, प्रांत दे रखा था -π/2 से π/2 तक की संख्याओं का समुच्चय, और परसर दे रखा था -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। और जब आप फंक्शन था आपके पास, फंक्शन दे रखा था f(x) बराबर sin x, आपने देखा वही प्रांत सह प्रांत के साथ आपने क्या किया, cos x वाला फंक्शन ले लिया। अब cos x वाला देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है फलन f r से r में f(x) बराबर cos x, तो फिर चेक करना है आपको एकैकी है या नहीं है। r में तो सभी संख्याएं आ जाती हैं, सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो इसमें देखें साइन x बराबर अगर 0 लिख दें, cos 0 कितना होता है 1, cos 2π कितना होता है वो भी 1, क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 2π, लेकिन cos 0 बराबर cos 2π बराबर 1, यानी कि x के अलग अलग मानों के लिए फलन के मान समान आ रहे हैं। इसका मतलब ये एकैकी नहीं है, देयरफॉर दिया फलन एकैकी नहीं है। एकैकी नहीं है। ग्राफ बना के भी देख सकते थे, cos x का ग्राफ बनाया था आपने कल, फिर दोबारा बना लेते हैं। cos x की वैल्यू कैसे चलती है, ऊपर से 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर 0, फिर आपका 0 से 1, फिर 1 से 0, 0 से फिर -1, इस तरह चलता जाता है। पीछे भी ले सकते हैं आप, ये 0, ये y बराबर cos x का ग्राफ हो गया, -π/2, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, कितना भी आगे ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ग्राफ चल रहा है, यानी कि बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। जो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, वही सारे मान 3π/2 और 5π/2 के बीच में हैं, तो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो यानी कि x के अलग अलग मानों के लिए y के मान समान है, फलन के मान समान है, इसलिए ये एकैकी नहीं है। फिर आती है आच्छादक की बात। आच्छादक के लिए देखते हैं, यहाँ सहप्रांत दे रखा है r और cos x का परसर क्या है, यहाँ फलन का परसर आप वेरिएशन के साथ आपने देखे थे, cos ऑफ एंगल की वैल्यू -1 से लेके 1 के मध्य रहती है, तो परसर क्या हो जाएगा, यहाँ फलन f(x) बराबर cos x का परसर रेंज बराबर दे रखा है, होता है -1 से 1, तो देयरफॉर सहप्रांत और परसर बराबर नहीं है, सहप्रांत नॉट इक्वल टू परसर, इसलिए दिया फलन आच्छादक नहीं है। दिया फलन आच्छादक नहीं है। ये हो गया। तो ये फलन कौन सा रहा आपका, ना एकैकी ना आच्छादक। प्रांत सहप्रांत वही थे, r से r, जो पहले साइन में डिस्कस किया था, ये cos x आ गया। साइन x r से r में साइन x भी एकैकी आच्छादक नहीं था और cos x भी एकैकी आच्छादक नहीं है। अब आगे अगला क्वेश्चन, जैसे साइन वाला लिया था उसी तरह फलन f प्रांत दे रखा है 0 से 2π और सह प्रांत दे रखा है -1 से 1 और f(x) बराबर cos x। फिर चेक करना है 0 से 2π में, फिर आप समझ सकते हैं 0 से 2π में चारों क्वाड्रेंट हो गई,
पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट मान रिपीट होते हैं, यानी कि x के अलग अलग मानों के लिए फलन का मान समान है, इसलिए क्या की नहीं है। सहप्रांत क्या है? -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। परसर भी यही होता है, तो सहप्रांत और परसर बराबर है, सहप्रांत और परसर बराबर है, इसलिए आच्छादक हो गया, यानी एक की नहीं है लेकिन आच्छादक है। लिख लेते हैं, सिंस 0 नॉट इक्वल टू 2 पाई, लेकिन cos 0 बराबर cos 2 पाई बराबर 1, यानी कि x के अलग अलग मानों के लिए फलन का मान कोसाइन का मान समान है, इसलिए फलन एक की नहीं है, इसलिए दिया फलन एक की नहीं है। आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक में क्या लेना होता है? सहप्रांत और परसर बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं सहप्रांत क्या है? -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, और परसर भी यही है। यहाँ फलन का परसर रेंज बराबर हो गया -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। तो देयरफॉर सहप्रांत बराबर परसर, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसलिए दिया फलन आच्छादक है। हाँ, तो फिर देख सकते हैं दोबारा से, फलन आपको दे रखा है, फलन f 0 से 2 पाई के अंतराल से लेकर -1 से 1 तक के अंतराल पर परिभाषित कर रखा है, और क्या है? fx बराबर cos x। आपने देखा 0 से 2 पाई के बीच में अलग अलग एंगल के लिए कोसाइन का मान समान आता है। एग्जाम्पल दिया आपने cos 0 और cos 2 पाई, 0 और 2 पाई असमान है, 0 और 2 पाई अलग अलग हैं, लेकिन cos 0 और cos 2 पाई बराबर हैं, इसलिए बराबर हैं, तो इनके अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब समान आ रहा है, जबकि अलग आना चाहिए था, अलग नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक की नहीं है। फिर आच्छादक की बात। आच्छादक कैसे चेक करते हैं? परसर और सहप्रांत बराबर होना चाहिए। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। यहाँ सहप्रांत -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, परसर भी यही है, दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये आच्छादक हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते। अरे -π/2 और π/2 को ही देख सकते हैं। सिंस -π/2 नॉट इक्वल टू π/2, -π/2 और π/2 बराबर नहीं है, लेकिन दोनों के जो एंगल हैं वो, लेकिन कॉस ऑफ एंगल यानी कॉस ऑफ -π/2 बराबर कॉस ऑफ π/2 बराबर 0, इसलिए दिया फलन एक की नहीं है। दिया फलन एक की नहीं है। अब -π/2 से π/2 के बीच में cos x का ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था, दोबारा इसको इसी अंतराल में लेते हैं। ये -π/2, ये 0, ये π/2, y बराबर cos x। -π/2 से 0, -π/2 से 0 में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथी पाद आ रही है। और 0 से π/2 में कौन सी पाद आ रही है? पहली पाद आ रही है। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोसाइन पॉजिटिव होता है, यानी जो वैल्यूज -π/2 से 0 के बीच में हैं वही वैल्यूज 0 से π/2 के बीच में प्राप्त होती है, यानी कि सारे मान रिपीट होते हैं। इसका मतलब अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग नहीं आते हैं, समान आते हैं, समान आते हैं, इसलिए एक ही नहीं है। अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक पे क्या होगा? सहप्रांत कितना दे रखा है? सहप्रांत कोडोमेन बराबर R है, और परसर रेंज वैसे तो आपने याद कर रखा है,
कॉस ऑफ एंगल का परसर होता है -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, लेकिन वो जब होता है जब सारा प्रांत दे रखा हो, पूरा प्रांत कवर हो रहा हो। यहाँ प्रांत कवर नहीं हो रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोसाइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मान तो जा ही नहीं रहे, नेगेटिव मान नहीं आ रहे हैं, ग्राफ से भी दिख रहा है और वैसे भी आप जानते हैं चौथे क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कोसाइन पॉजिटिव, तो नेगेटिव मान तो आएंगे ही नहीं। -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जिसके कोसाइन का मान ऋणात्मक हो, सबका धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब ऋणात्मक संख्याओं पे तो प्रतिबिंब जा ही नहीं रहा। तो परसर कितना हो गया यहाँ से देख के बता सकते हैं। अलग से भी आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में कॉस का मान कितना है, 1 से लेके 0 तक घटता है। चौथे क्वाड्रेंट में कितना होता है, 0 से लेके 1 तक बढ़ता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 तक घटता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। तो परसर कितना हो गया आपका, 0 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो देयरफॉर सह प्रांत कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज नॉट इक्वल टू परसर, इसलिए दिया फलन आच्छादक नहीं है। दिया फलन आच्छादक नहीं है। दिया फलन आच्छादक नहीं है। तो ये फलन जो आपको दे रखा था फलन f -π/2 से π/2 के अंतराल से -1 वो r तक परिभाषित था, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित था। तो ये फलन इसमें ना तो एककी है और ना ही आच्छादक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दे दिया फलन f 0 से π तक के अंतराल से -1 से 1 तक की संख्याओं के अंतराल पर परिभाषित है, fx बराबर cos x। अब फिर चेक करते हैं इसमें। अब आप देखें 0 से लेके पाई तक, 0 और पाई के बीच में या 0 से लेके पाई तक की संख्याओं के मध्य में कोई भी दो ऐसे एंगल देखिए जिनके कोसाइन का मान समान हो। एंगल 0 cos 0 तो कितना होता है 1, जैसे जैसे 0 से बढ़ के π/2 तक जाते हैं तो 1 से घटते घटते 0, और जब एंगल 0 से पाई तक जाता है वो 0 से घट के -1 हो जाता है। यानी कि जब एंगल का मान 0 से लेके पाई तक बढ़ता है, कॉस ऑफ एंगल का मान 1 से घटते घटते 0 और फिर 0 से घटते घटते -1 बन जाता है। यानी कि 0 और पाई के बीच में कोई भी दो एंगल ऐसे नहीं है जिनके कोसाइन का मान समान हो। अलग अलग कोणों के लिए कोसाइन का मान अलग अलग है। दोबारा से 0 से पाई के मध्य कोई भी दो एंगल ले लें, उन अलग अलग एंगल के लिए कोसाइन का मान अलग अलग है। इसका मतलब कैसा हो गया, एक है कि जो आप भाषा में बात कर रहे हैं उसको आप ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं। ये y बराबर cos x का ग्राफ बना दिया आपने इस अंतराल में, 0 से लेके पाई के मध्य ये ग्राफ बना दिया आपने। cos 0 1 होता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए फिर 0, 1 हो गए। ये वाला पॉइंट हो गया π/2, 0 हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया पाई, -1 हो गया। जो आपको वेरिएशन से पता है, जो भाषा में बात कर रहे थे वही ग्राफ से दिखाई दे रहा है। अंतराल प्रांत कौन सा है, 0 से पाई। cos 0 का मान कितना है 1। जब एंगल 0 से π/2 तक आता है, कॉस ऑफ एंगल का मान 1 से घटते घटते 0 हो रहा है, और जब एंगल π/2 से पाई तक आ रहा है, कॉस ऑफ एंगल का मान 0 से घटते घटते -1 हो रहा है। यानी कि 0 और पाई के मध्य में अलग अलग कोणों के लिए कोसाइन का मान अलग अलग है, इसलिए फलन एककी है। फलन एककी है। अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक के लिए क्या देखना होता है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें, सह प्रांत और परसर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ सह प्रांत और परसर बराबर हैं क्या, सह प्रांत तो दे रखा है -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, और परसर क्या है, परसर देखें जब एंगल 0 था, कॉस ऑफ 0 1 था, 1 से घटते घटते 0, 0 से घटते घटते -1, यानी कि परसन भी यही आ गया। यहाँ फलन fx बराबर cos x का परसर
बराबर -1 से 1, तो इसका मतलब परसर और सहप्रांत बराबर हो गए, तो इसका मतलब आच्छादक हो गया। सहप्रांत यानी कोडोमेन इक्वल टू परसर रेंज, इसलिए दिया फलन एक ही आच्छादक है। दिया फलन एक ही आच्छादक है। गिवन फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2, दैट इज यू कैन से बाइजेक्शन। तो ये 0 से पाई तक की संख्याओं का समुच्चय प्रांत था, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय सहप्रांत था। फंक्शन f(x) बराबर cos x, आपने देखा इस प्रांत में अलग अलग x के मानों के लिए कोसाइन का मान अलग अलग है, इसलिए फलन एक ही आ गया। और सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है। कैसे देखा, सहप्रांत और परसर बराबर आ गए थे, इसलिए ये आच्छादक भी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दे दिया फलन f -π/2 से π/2 तक की संख्याओं का समुच्चय प्रांत और -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय सहप्रांत है। अब आपको देखना है f(x) बराबर cos x एक ही है क्या, एक ही और आच्छादक है क्या। अभी आपने देखा था -π/2 से π/2 के बीच में तो कोसाइन पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, यानी कि अलग अलग x के अलग अलग मानों के लिए दिए हुए फलन का मान अलग अलग नहीं होता, समान होता है, इसलिए एक ही नहीं है। और एग्जाम्पल से देख सकते हैं, सिंस -π/2 नॉट इक्वल टू π/2, लेकिन cos ऑफ -π/2 बराबर cos π/2 बराबर 0, इसलिए दिया फलन एक ही नहीं है। फलन कैसा है, एक ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग मानों के लिए x के अलग अलग मानों के लिए फलन का मान समान आ रहा है। आच्छादक की बात करते हैं, अभी जो पहले किया था बिल्कुल उसी तरह से। अब चौथे और पहले क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव है ही नहीं, ऋणात्मक मानों में प्रतिबिंब नहीं जाएगा, जो पहले डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल वही है। तो यहाँ परसर कितना हो गया, यहाँ फलन f(x) बराबर cos x का परसर, ये हो गया 0 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। क्योंकि अभी ग्राफ भी बनाया था पिछले क्वेश्चन में, तो वो भी आप देख सकते हैं कि 0 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय ऋणात्मक प्रतिबिंब जा ही नहीं रहा, और सहप्रांत -1 से 1 तक है। तो देयरफॉर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, सहप्रांत बराबर नहीं है परसर के, इसलिए दिया फलन आच्छादक नहीं है। तो ये फलन की बात हुई। फिर अगले क्वेश्चन पर अब आ गया फलन f r से लेके -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय दे दिया, r से लेके -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय दे दिया। अब आपको चेक करना है ये क्या की है या नहीं है। r में तो सारी वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं, सारी वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप 0 नॉट इक्वल टू 2π, नॉट इक्वल टू 4π, नॉट इक्वल टू 2nπ। n कोई भी इंटीजर है, लेकिन सबके कोसाइन का मान बराबर है। cos 0 बराबर cos 2π, cos 0 बराबर cos 2π बराबर लिख सकते हैं cos 2nπ। सभी का मान कितना हो गया, 1 आ गया, यानी कि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान आ रहे हैं, इसलिए फलन एक ही नहीं है। फलन कैसा है, एक ही नहीं है। एक ही के लिए क्या देखते हैं,
अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक एकी नहीं होता। अब आच्छादक की बात करते हैं। यहाँ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का परसर। अब प्रांत तो पूरी रियल लाइन दे रखी है, तो परसर कौन सा आ जाएगा इसका? परसर यानी कि रेंज, वो -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय आ गया। -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, यही तो परसर आ गया और यही सहप्रांत दे रखा है। तो लिख देंगे फिर ये आच्छादक हो गया, क्योंकि सहप्रांत कोडोमेन बराबर परसर। सहप्रांत और परसर बराबर है, कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो इसलिए फलन कैसा हो गया? देयरफॉर दिया फलन आच्छादक है। तो ये फलन कैसा रहा? एक एकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। अब आप पहचान गए होंगे, अगर साइन कोसाइन के वेरिएशंस आपको पता है, किस अंतराल में ये बढ़ता है, किस अंतराल में घटता है, कहाँ तक बढ़ता है, कहाँ तक घटता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो एक एकी आच्छादक आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह अपने एक्स स्क्वायर का किया था। अब जैसे आगे आगे आप फंक्शंस पढ़ते जाएंगे नए नए, अभी कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस और लेंगे, जैसे जैसे आप नए नए क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे तो उनके एक एक ही आच्छादक आप डिस्कस करने लायक अपने आप को पाएंगे। और जिन फलन के बारे में पता नहीं है तो उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वैसे जो मेन फंक्शन है वो सारे मेन फंक्शन क्या, सभी फंक्शन अपन क्लास में करेंगे, और फंक्शन टॉपिक होने के साथ साथ आप सभी फंक्शन के बारे में डिस्कस कर सकते होंगे। देखिए, वैसे तो बहुत आसान तरीका तो ये है कि वेरिएशंस पता हों, उससे भी आसानी है कि आप ग्राफ बना लें। वेरिएशंस की सहायता से ग्राफ बन जाता है और ग्राफ से आसानी से दिखाई दे जाता है। अब यहाँ दे रखा है फलन f पाई से 2 पाई के अंतराल से -1 से 1 तक की संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है, और एफ एक्स बराबर क्या है? कॉस एक्स है। अब आपको पता करना है पाई और 2 पाई के बीच में अलग अलग एंगल के लिए कोसाइन का मान अलग अलग है क्या? तो अपन ऐसा करते हैं, इसको सीधे सीधे ग्राफ बना लेते हैं एक बार आसानी के लिए। ये 0 से π/2, π/2 से पाई, 3π/2, 2 पाई, ये x, ये 2 पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये आपका पाई, ये π/2 और ये 0, और कौन सा फलन हो गया? ये y बराबर cos x हो गया। ये तो आपने 0 से 2 पाई में बना दिया, लेकिन अपना फलन कौन सा, अंतराल कौन सा है? पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई के बीच में अपन ग्राफ को हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो रेड इंक वाला ग्राफ है ये अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ हो गया पाई से लेके 2 पाई में। तो आप देखें, ग्राफ से बिल्कुल स्पष्ट है। वेरिएशन से भी आप याद करके रख सकते हैं, लेकिन वेरिएशन कई बार याद नहीं रहते, तो ग्राफ से और आसान हो जाता है। जब एंगल पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक जा रहा है, कॉस ऑफ एंगल की वैल्यू -1 से बढ़ते बढ़ते 0 और 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? ये पॉइंट तो है पाई कोमा -1, और ये वाला पॉइंट है 2 पाई कोमा 1। यानी कि जब एंगल पाई से लेके 2 पाई तक जा रहा है, कॉस ऑफ एंगल का मान -1 से बढ़ते बढ़ते 0 और 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो रहा है। यानी कि पाई और 2 पाई के बीच में कोई भी दो एंगल ऐसे नहीं है जिनके कोसाइन का मान समान हो, अर्थात अलग अलग कोणों के लिए कोसाइन का मान अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? यहाँ फलन एक एकी है। जो लोग पहली बार एक एकी आच्छादक देख रहे हैं, साइन कोसाइन के एक एकी आच्छादक देख रहे हैं, तो जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं आप अपनी ग्रामीण भाषा में अपनी राइटिंग में घर पे लिख लेंगे। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? कि पाई और 2 पाई के बीच में अलग अलग कोण के लिए कोसाइन का मान अलग अलग है, इसलिए अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग जा रहा है, और इसलिए ये एक एकी है। फिर आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक में देखें, यहाँ फलन का परसर, फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स,
का परसर कितना है, एंगल का मान, कॉस ऑफ एंगल का मान -1 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रहा है, यानी कि सारा परसर प्राप्त हो रहा है। और यही सह प्रांत है, तो परसर और सह प्रांत बराबर हो गए, सह प्रांत और परसर बराबर हो गए, कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए, तो फलन क्या हो गया, आच्छादक हो गया। अब चूंकि सह प्रांत बराबर परसर, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज एन ऑनटू फंक्शन, इसलिए दिया फलन आच्छादक फलन है। तो ये फलन कैसा रहा, एकैकी भी रहा और आच्छादक भी रहा। फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब दे दिया फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 टू -1 to 1, -1 से 1 तक की संख्याओं का अंतराल लिया है, वही प्रांत है और वही सह प्रांत है। अब फलन दे रखा है f(x) बराबर sin πx। फिर दोबारा से आते हैं, एकैकी कैसे डिस्कस करेंगे, यदि प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों तो फलन एकैकी होता है। यदि किन्हीं भी दो अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान हो तो एकैकी नहीं होता। तो एक तो पहले डायरेक्ट देख लेते हैं ऐसे ही, सिंस -1 नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, लेकिन f-1 यहाँ -1 रख दें, वो आ गया sin -π बराबर 0, f1 sin 1 into π 0, f0 sin 0 into π या π into 0 0 0। तो ऑब्जर्वेशन से ही आप देख सकते हैं अंतराल में क्या है, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय और फलन दे रखा है f(x) बराबर sin πx, यानी x का मान जब आपने -1 रखा तो साइन ऑफ एंगल वैल्यू या f ऑफ -1 की वैल्यू 0 आई। जब x का मान 1 रखा तब भी f ऑफ 1 0 आ गया, 0 रखा तब भी 0 आ गया, यानी कि अलग अलग अवयवों के लिए फंक्शन का मान समान आ रहा है, इसलिए दिया फलन एकैकी नहीं है। दिया फलन एकैकी नहीं है। यही देखना होता है, अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग आता है तो फलन एकैकी होता है, और अगर नहीं आता तो वो एकैकी नहीं होता, बहु एकैकी हो गया। अब आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक की बात, इसको जनरल भी देख सकते हैं, वो अभी देखते हैं दोबारा से। जब x का मान -1 और 1 के बीच में हो तब एंगल क्या दे रखा है, एंगल πx दे रखा है। तो πx का मान क्या है, πx का मान -π से लेके π के बीच में आ गया, यानी साइन ऑफ एंगल है, एंगल के लिए x नहीं है, एंगल के लिए πx दे रखा है। x का मान -1 से 1 के बीच में, जब x -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा तो साइन πx माइनस एंगल πx -π से π के बीच में वेरी करेंगे, और -π से π के बीच में वेरी करेंगे। तो इसमें आप ग्राफ जानते हैं, इसमें अपन अगर ग्राफ बनाएं इसका तो इस तरह से आएगा। ये y बराबर साइन x का ग्राफ बना लिया आपने। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ने y बराबर साइन x लिखा है और x का मान -π से π है। इसी को अगर दूसरी तरह से लिख दें, आप दूसरी तरह से कैसे लिख दें, इसको y बराबर साइन πx लिख दें, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पाई नहीं होके ये 1 हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये -1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। नीली इंक में जब अपन लिखते हैं, नीले इंक से लिखे हैं तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ बनाया आपने। जब x का मान -1 होगा तो एंगल का मान πx -π होगा, और जब x का मान 1 होगा तो एंगल का मान π होगा।
तो चाहे रेड इंक वाला देख लें या इसका देख लें। यानी कि जब x का मान -1 से 1 तक जा रहा है तो पाई x का मान -पाई से पाई तक जा रहा है। -पाई से पाई के बीच में जब होगा तो साइन ऑफ एंगल का मान पहले 0 से -1, फिर 0, फिर 0 से 1, फिर 0। यानी कि यहाँ अगर आप कर्सर देखते हैं, इसलिए fx बराबर साइन पाई x का कर्सर रेंज -1 से लेके 1 तक की संख्याओं का समुच्चय आ गया। तो देयरफॉर सह प्रांत बराबर कर्सर, कोडोमेन बराबर रेंज, इसलिए दिया फलन आच्छादक है। यानी एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक तो है। एक के लिए क्या देखा कि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग आ रहे थे। ये ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है। -1 पे वैल्यू 0 है, 0 पर वैल्यू 0 है, पाई पर वैल्यू 0 है, और फिर जो मान 0 से 1/2 के बीच में वही 1/2 से 1 के बीच में। x का मान कहाँ है? -1 से 1 के बीच का अंतराल दे रखा है। तो नेगेटिव में भी देख सकते हैं, जब x का मान -1 से -1/2 के बीच में है तो वैल्यूज नेगेटिव है। नेगेटिव कौन सी? 0 और -1 के बीच में। और जब x का मान -1/2 से 0 के बीच में तब भी नेगेटिव है। यानी चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं तो उसकी सहायता से, अब चारों क्वाड्रेंट हैं तो साइन का मान पहले में पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव। जब x का मान 0 से 1/2 है तो पहली क्वाड्रेंट आ रही है। जब x का मान 1/2 से 1 है तब दूसरी क्वाड्रेंट आ रही है। जब x का मान 0 से -1/2 है तो वो तीसरी क्वाड्रेंट आ रही, चौथी क्वाड्रेंट आ रही है। और जब -1/2 से 1 के बीच में है तो तीसरी क्वाड्रेंट आ रही है। तो इस तरह से उनके अकॉर्डिंग ही ये आपका ग्राफ चल रहा है। तो उसको देख के सीधे सीधे बता सकते हैं, ग्राफ से ही बता सकते हैं, और वेरिएशन से आपने डिस्कस कर ही लिया। तो इसका मतलब कैसा हुआ? फलन एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। दोबारा से देख सकते हैं, फलन दे रखा था, फलन f -1 से 1 तक की संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित था। वही प्रांत दे रखा था, वही परिसर दे रखा था। आपने देखा x के अलग अलग मानों के लिए फलन का मान समान आ रहा है, इसलिए एक ही नहीं है। परिसर देखा आपने, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय परिसर आ रहा है, यही सह प्रांत है, इसलिए ये आच्छादक हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब फलन दे दिया आपको, वही प्रांत है, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय और यही सह प्रांत है, लेकिन फलन चेंज कर दिया है, fx बराबर साइन पाई x। तो एक बार सोचें आप, क्या बनेगा? x का मान -1 से 1 तक जा रहा है तो एंगल कितना हो रहा है? फिर पहले एंगल कितना हो रहा था? पहले साइन पाई x/2 के स्थान पर पहले क्या था? पहले साइन पाई x था। साइन पाई x था तो एंगल बन रहा था -पाई से पाई तक की संख्याओं का समुच्चय। लेकिन अब क्या है? पाई x/2 है। तो एंगल देखें क्या बन रहा है। जब x का मान -1 से लेके 1 के बीच में है तब पाई x/2, पाई/2 से गुणा कर दिया दोनों साइड, तो वो -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में है। ये तो आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन। जब एंगल -पाई/2 से पाई/2 के बीच में रहता है तो साइन ऑफ एंगल का मान -1 से बढ़ते बढ़ते 0 और फिर 1 तक आता है। यानी -1 से लेके 1 तक मान आ जाता है। और इसके बीच में किन्हीं कोई भी दो एंगल ऐसे नहीं है। आप ग्राफ भी बना सकते हैं, इसका मैं ग्राफ बना दूंगा आपको, पहले भी बनाया था, फिर बना लेते हैं। ये आपका -1, ये 0, ये 1, ये ग्राफ हो गया y = साइन ऑफ पाई x/2 का। जब x का मान -1 है तो एंगल हो गया -पाई/2, और -पाई/2 हो गया तो उसका मान कितना आ गया? साइन ऑफ एंगल का मान -1 आ गया। जब x का मान 0 है तो साइन ऑफ एंगल
यानी कि एंगल 0 हो गया तो साइन 0 0 हो गया। जब x का मान 1 है, x का मान 1 है तो एंगल कितना हो गया π/2 और साइन π/2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि जब x का मान -1 से बढ़ते बढ़ते 0 और 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रहा है तो साइन ऑफ एंगल का मान -1 से बढ़ते बढ़ते 0 और 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रहा है। यानी कि -1 और 1 के बीच में अलग अलग एंगल के लिए साइन ऑफ एंगल का मान अलग अलग है, इसलिए फलन कैसा है यहाँ एक एक ही है। यहाँ फलन कैसा है एक एक ही है। और आच्छादक के लिए सहप्रांत कितना है -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। परसर भी -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। साइन ऑफ एंगल का मान कितना आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट देखें तो ये -1, -1 है। और यहाँ देखें अपन तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 1। x बराबर 1 रखा तो एंगल π/2 हो गया, साइन π/2 1 होता है। यानी कि जब x का मान -1 से 1 के मध्य जा रहा है तो साइन ऑफ एंगल का मान अपने फंक्शन का मान भी -1 से 1 तक जा रहा है। तो ये सहप्रांत और परसर बराबर हो गए। यहाँ दिए फलन f(x) बराबर साइन πx/2 का परसर रेंज बराबर है -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय। ये रेंज आ गया और यही क्या है आपके पास, यही सहप्रांत था। तो देयरफॉर सहप्रांत बराबर परसर, कोडोमेन बराबर रेंज। इसलिए दिया फलन आच्छादक है। दिया फलन आच्छादक है। तो आपने साइन कोसाइन पर ही देखे, ऐसे कोई भी फंक्शन ले सकते हैं आप, उनके अलग अलग प्रांत और सहप्रांत डिसाइड करके वो कभी आच्छादक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी एक एक ही हो सकते हैं, एक एक ही नहीं भी हो सकते हैं। तो एक बार मैं सारी चीज़ें आपको दोबारा रिवाइज करता हूँ, इसके बाद कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले अपन फलन पढ़ा आपने, फिर फलनों के प्रकार पर आ गए थे। फलनों के प्रकार में 2 तरह के फलन बताए आपको, एक एक ही फलन और आच्छादक फलन। जो फलन एक एक ही नहीं है उनको बहु एक एक ही कहते हैं, और जो आच्छादक नहीं है उन्हें अंतरछेपी। एक एक ही फलन में क्या था, फलन f a से b में एक एक ही फलन कहलाता है यदि a के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों, और जब ऐसा नहीं होता तो वो बहु एक एक ही कहलाता है। फिर आच्छादक में क्या था, फलन f a से b में आच्छादक फलन कहलाता है यदि b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो। दूसरे शब्दों में कह दें, यदि सहप्रांत और परसर बराबर हो तो फलन क्या है, आच्छादक होता है। और जब सहप्रांत और परसर बराबर ना हो, अर्थात सहप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में ना हो, तब वो क्या कहलाता है, वो अंतरछेपी हो जाता है। सहप्रांत और परसर बराबर होंगे तब आच्छादक, और सहप्रांत और परसर बराबर नहीं होंगे तब अंतरछेपी। अगेन, फंक्शन f from a to b is said to be an onto function if every element of codomain has its pre-image or pre-image is in the domain. In other words, if codomain not equal to range, then codomain is equal to range, then it is called an n2 function. और जब ये इक्वल नहीं होते तब ये n2 फंक्शन हो जाता है। तो ये आपके एक एक ही और आच्छादक फलनों की बात रही। पहले अपन ने एग्जाम्पल किया था x² वाला, उसके बाद आपने किए साइन और कोसाइन वाले। और भी फंक्शन इस तरह से ले सकते हैं। जिन जिन फलनों के बारे में आपको उनके वेरिएशंस के बारे में, उनके प्रांत परसर के बारे में पता है, तो एक एक ही आच्छादक आप डिस्कस कर सकते हैं। और जो कुछ अपन ने कैलकुलेशन कहीं नहीं की है, सिर्फ वेरिएशंस को काम में लिखा है। जो लिखा है वो तो इसलिए लिख दिया है कि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे, नहीं बाकी कैलकुलेशन नहीं है। आप फंक्शन को देखेंगे और देख कर ही बता सकते हैं कि एक एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। जो क्वेश्चन लिखें और इसके साथ और क्वेश्चन आप देखेंगे। जब भी साइन कोसाइन की बात होगी, आप इमीडिएट ग्राफ अपने दिमाग में रखेंगे या ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद आप उसमें बता देंगे। कुछ प्रांत और
सह प्रांत के लिए हमने बताएं, बाकी और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में अपन एक एक ही आच्छादक वाले कुछ एग्जाम्पल एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन लेते हैं।